तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों के दरमियान मशवरा किया तो ये बात तय पाई कि पहले आप किसी मोतबर शख्स को वहां भेजें। चुनांचे इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना किया। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा गए तो कूफा की गलियों में एक शोर मच गया कि मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, और कूफा वालों ने इस कदर मोहब्बत और अकीदत का नजराना पेश किया कि एक ही दिन में 40,000 कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर हाथ देकर इमाम हुसैन की बैत को कबूल किया। आपने जब उनकी अकीदत व मोहब्बत को देखा, फौरन इमाम हुसैन की बारगाह में आपने खत लिखा कि यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, आप फौरन तशरीफ ले आइए। उसके बाद जब खत लिखने के बाद कासिद के हवाले किया और उस कासिद को इमाम हुसैन की बारगाह के लिए रवाना किया, तो फिर कूफा के हालात बदल गए। यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील कूफा आ चुके हैं, तो यजीद ने अपने एक शख्स उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को गवर्नर बनाकर कूफा भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा आया, लोगों को डराया धमकाया, सारे लोग डर गए, और जो इमाम हुसैन के साथ उन लोगों ने वादा किया था उसके खिलाफ अपने कदम को बढ़ाया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया, यजीदियों के साथ वो मिल गए और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के साथ मिलकर मुस्लिम बिन अकील को उन लोगों ने शहीद कर दिया। ये तेजी के साथ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन की बारगाह में मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शहादत से पहले जो खत लिखा था, वो खत इमाम हुसैन की बारगाह में 8वीं जिलहिज्जा को पहुंचा। उसमें लिखा हुआ था कि ऐ मेरे आका हुसैन, यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, ये लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह अकीदत रखते हैं, आप फौरन कूफा तशरीफ ले आइए। 40,000 लोगों ने मेरे हाथों पर हाथ देकर आपकी बैत को कबूल कर लिया है, आप फौरन तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन 8वीं जिलहिज्जा को उस खत को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अपने चाहने वालों को बुलाते हैं, मशवरा करते हैं, और मशवरा करने के बाद 8वीं जिलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्का छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं, मैदान करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं। वो 8वीं जिलहिज्जा, जिस 8वीं जिलहिज्जा को दुनिया का हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है, दुनिया का हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है, हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, सफा और मरवा की सही के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, आबे जमजम पीने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, हजरे अस्वद को चूमने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, हज बैतुल्लाह करने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है। और उसी 8वीं जिलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मैदान करबला जा रहे हैं। मैंने आलमे तसव्वुर में इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे इमाम, ए मेरे आका, दुनिया का हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है वो हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, सफा और मरवा की सही के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, आबे जमजम पीने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, हजरे अस्वद चूमने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, और आप मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मैदान करबला जा रहे हैं। अरे मैदान करबला जाने से पहले हज बैतुल्लाह तो कर लिए होते, मैदान करबला जाने से पहले आबे जमजम तो पी लिए होते, मैदान करबला जाने से पहले हजरे अस्वद तो चूम लिए होते, मैदान करबला जाने से पहले सफा और मरवा की सही तो कर लिए होते, मैदान करबला जाने से पहले हज बैतुल्लाह तो कर लिए होते। दुनिया का हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है वो हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है, और आप मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मैदान करबला जा रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने हमें जवाब दिया, ए मेरे मानने वाले, ए
मेरे चाहने वाले, दुनिया का हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है और मैंने अपनी जिंदगी में उस हज फर्ज को अदा कर लिया है। अब मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं, मेरे ऊपर मजहब इस्लाम को बचाना फर्ज है, मजहब इस्लाम की हिफाजत फर्ज है। तो जिसके ऊपर हज फर्ज है वो उस हज फर्ज को अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहा है और मेरे ऊपर मजहब इस्लाम को बचाना फर्ज है। तो मैं मजहब इस्लाम को बचाने के लिए मैदाने करबला जा। क्या बात है, जिंदाबाद ना आए है। आवाज बढ़ाइए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। या हुसैन, या हुसैन, इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ रवाना होते हैं और जब रास्ते में बहुत कुछ होता है लेकिन वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। इमाम हुसैन मैदान करबला पहुंच चुके हैं। यजीदियों को पता चलता है कि इमाम हुसैन मैदान करबला आ चुके हैं। तो फिर यजीदी लश्कर यके बाद दिगरे इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए 22,000 लश्कर जर्रार मैदान करबला में पहुंचते हैं। इमाम हुसैन 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचते हैं। उस दरमियान बहुत सारी बातें होती है, गुफ्तगू होती है कि किसी तरीके से ये मामला खत्म हो जाए और जंग की नौबत ना आनी पाए, लेकिन यजीदी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इमाम हुसैन को मजबूर कर रहे थे, ऐ हुसैन अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे लिए, आपके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो फिर आप यजीद की बैत को कबूल कर लीजिए, उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लीजिए, इसी में आपकी सलामती है। अगर आप इनकार करते हैं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाइए। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं यजीद की हरगिज़ बैत कबूल नहीं कर सकता। इनकार पर इनकार करते चले जा रहे थे, इनकार पर इनकार करते चले जा रहे थे, यहाँ तक के 7वीं मुहर्रम आता है। 7वीं मुहर्रम को यजीदियों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी को बंद कर दिया। नहरे फुरात पर पहरे लगा दिए गए कि हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी का एक कतरा ना दिया जाए। सबके लिए पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन हुसैन और उनके चाहने वालों के लिए पाबंदी थी। इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों के लिए पाबंदी थी। अब यहीं पर मैं बात कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के लिए यजीदियों ने पानी को बंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन मजबूर थे, इसीलिए उन्होंने मैदान करबला में पानी नहीं मंगवाया। वो प्यास से तड़प रहे थे, उनके चाहने वाले प्यास से तड़प रहे थे। और दलील के तौर पर इस रवायत को बयान करते हैं जिसमें ये बयान किया गया है कि जंग जारी थी, जंग हो रही थी। उसी दरमियान हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए मेरे भाईजान सुनो, देखो ये इन यजीदियों को पता नहीं होगा कि हमारे पास इतने छोटे बच्चे हैं। ये अली असगर है जिसकी उम्र 6 माह की है, प्यास की शिद्दत से इस कदर तड़प रहा है कि इसकी जबान सूखी हो चुकी है। ये रोता है तो इसकी आवाज नहीं निकलती। उन जालिम यजीदियों से कहो कि वो मुझे पानी ना दे, लेकिन अपने हाथों से पानी के चंद कतरे इस नन्हे अली असगर के मुंह में डाल दे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ मेरी बहन ज़ैनब, उन जालिम यजीदियों से मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात को मानते हुए अली असगर को लेकर जाता हूँ। इमाम हुसैन लेकर जाते हैं, यजीदियों को अपनी तरफ मुखातब करते हैं, फरमाते हैं ऐ जालिमो, मैंने तुझे अगर कुछ बिगाड़ा होगा तो बिगाड़ा होगा, लेकिन इस नन्हे अली असगर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पानी मत दो, लेकिन अपने हाथ से चंद कतरे इस नन्हे अली असगर के मुंह में डाल दो। देखो ये रोता है तो इसकी जबान सूखी हो चुकी है, इसकी आवाज नहीं निकलती। और फिर इसी दरमियान इमाम हुसैन यजीदियों से पानी मांग रहे थे कि उसी दरमियान हुरमला का एक तीर आता है और नन्हे अली असगर के गले में चुभता है, फिर उनकी शहादत हो जाती
जाती है। इसी रवायत को दलील बनाकर कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन मैदान करबला में प्यासे थे, मजबूर थे, ताकतवर नहीं थे। अगर ताकतवर होते तो यजीदियों के सामने पानी के लिए हाथ नहीं फैलाते। अगर ताकतवर होते तो यजीदियों के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते। अगर ताकतवर होते तो यजीदियों से पानी नहीं मांगते। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी अकीदत कहती है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा अकीदा कहता है कि ये रवायत इमाम हुसैन की हिम्मियत के खिलाफ है, उनकी गैरत के खिलाफ है। इस बात की इजाजत इमाम हुसैन की गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि ये बयान किया जाए कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यजीदियों के सामने हाथ फैलाया था, पानी का मुतालबा किया था, दस्ते सवाल दराज किया था। अरे अगर हुसैन को, जिस हुसैन की गैरत को ये गवारा नहीं, जिस हुसैन की गैरत को ये गवारा नहीं कि वो अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दे, उस हुसैन की गैरत को ये कब गवारा होगा कि वो अपना हाथ यजीदियों के सामने पानी के लिए फैलाए, यजीदियों के सामने दस्ते सवाल दराज करे, यजीदियों से पानी मांगे। अगर हुसैन को पानी मांगना ही था तो यजीदियों से क्यों मांगते? हुसैन को दस्ते सवाल दराज करने ही था तो यजीदियों के सामने क्यों करते? खुदा की इज्जत की कसम, अगर हुसैन नहरे फुरात की तरफ अपनी उंगली का इशारा कर देते तो नहरे फुरात हुसैन के कदमों में आ जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अगर हुसैन को पानी मांगना ही था, हुसैन को दस्ते सवाल दराज करने ही था तो यजीदियों से पानी क्यों मांगते? यजीदियों के सामने दस्ते सवाल दराज क्यों करते? अगर हुसैन बादलों की तरफ इशारा कर देते तो करबला की रेगिस्तान वादी में बादल बरस पड़ते। अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा इस्माइल ज़बीउल्लाह जब मक्का की वादी में प्यासा होता है, अपनी एड़ी जमीन पे रगड़ देता है तो आप ज़मज़म पैदा हो जाता है। निस्बते मुस्तफा की वजह से मुस्तफा का बेटा हुसैन अगर अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ देते तो हजारों लाखों के पानी से। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। हुसैन ने सब्र किया, मकाम रिज़ा को इख्तियार किया, मकाम तवक्कुल को इख्तियार किया। लेकिन जब उसी हुसैन का बेटा, उसी हुसैन का चाहने वाला, उसी हुसैन का मानने वाला गरीब नवाज अजमेर की वादी में प्यासा होता है तो अजमेर की वादी में गरीब नवाज सब्र नहीं करते बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ताकत से अना सागर को अपने कूजे में बुला लेते हैं और दुनिया वालों को बता देते हैं, दुनिया वालों तुम हुसैन की ताकत की बात करते हो, हुसैन के पावर की बात करते हो, हुसैन के इख्तियार की बात करते हो। अरे हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का मानने वाला, हुसैन का बेटा गरीब नवाज अगर अजमेर की वादी में प्यासा होता है तो अना सागर को अपने कूजे में बुला लेता है। जब गरीब नवाज की ताकत का ये आलम है तो हुसैन की ताकतों का आलम। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं थे। बस आखिरी बात सुन लीजिए, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिरी बात सुन लीजिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकार करते चले जा रहे हैं और फिर क्या होता है? 10वीं मुहर्रम आता है, जंग की शुरुआत होती है, मुकाबला होता है, बहुत सारे इमाम हुसैन के साथी शहीद हो जाते हैं, यजीदी भी शहीद होते हैं। इमाम हुसैन के जब सारे साथी शहीद हो चुके हैं तो आखिरकार इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ आते हैं और फिर यजीदियों से मुकाबला करते हैं। बहुत सारे यजीदियों को वासिले बा जहन्नम करते हैं और खुद इमाम हुसैन भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। ऐ मेरे मुसलमानों,
आप जरा देखो, इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपने खानदान को कुर्बान कर दिया। ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अली असगर का बचपना कुर्बान कर दिया, अली अकबर की जवानी को लुटा दिया, अब्बास अलमबरदार के बाजू को कटा दिया और खुद इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाकर मजहब इस्लाम को बचाया है, मजहब इस्लाम की हिफाजत की है, मजहब इस्लाम की आबियारी की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा सोचो, जिस मजहब इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया था, जिस मजहब इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर की जवानी को लुटा दिया था, जिस मजहब इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाकर मजहब इस्लाम को बचा लिया था। आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, हुसैनी होने का हमारा दावा है, लेकिन हमारा हाल क्या है? जिस इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाकर मजहब इस्लाम को बचाया है, उसी मजहब इस्लाम को आज हम अपने हाथों से गिराते हुए नजर आ रहे हैं, उसी मजहब इस्लाम की बुनियाद को अपने हाथों से ढाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी मजहब इस्लाम के पिलर को अपने हाथों से गिराते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना आप ये कैसी बात करते हो? हम इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम इस्लाम के लिए अपनी जान दे देते हैं, फिर हम अपने हाथों से इस्लाम की बुनियाद को कैसे गिराएंगे, इस्लाम के सुतून को कैसे गिराएंगे? तो ऐ मुसलमानों जरा देखो, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया था? मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। नमाज मजहब इस्लाम का सुतून है, नमाज मजहब इस्लाम का खंभा है, नमाज मजहब इस्लाम की बुनियाद है। जो नमाज पढ़ता है वो मजहब इस्लाम की बुनियाद को कायम रखता है, जो नमाज पढ़ता है वो मजहब इस्लाम के सुतून को कायम रखता है, और जो नमाज छोड़ देता है वो मजहब इस्लाम की बुनियाद को गिरा देता है, जो नमाज छोड़ देता है मजहब इस्लाम के पिलर को गिरा देता है, जो नमाज को छोड़ देता है वो मजहब इस्लाम की बुनियाद को ढा देता है। ऐ मुसलमान, हम मुसलमान हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़कर अपने हाथों से मजहब फजर की नमाज को छोड़कर अपने हाथों से मजहब इस्लाम की बुनियाद को अपने हाथों से गिराते हुए नजर आ रहे हैं। जोहर की नमाज को छोड़कर मजहब इस्लाम की बुनियाद को अपने हाथों से गिराते हुए नजर आ रहे हैं। असर की नमाज को छोड़कर मजहब इस्लाम की बुनियाद को अपने हाथों से ढाते हुए नजर आ रहे हैं। इशा की नमाज को छोड़कर मजहब इस्लाम की बुनियाद को अपने हाथों से गिराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अगर आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत है, अगर सीने में हुसैन का प्यार है, तो इस जलसे में ये पक्का इरादा कर लो कि जिस मजहब इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया था, अपनी गर्दन को कटा दिया था, हम उसी मजहब इस्लाम की हिफाजत फजर की नमाज पढ़कर करेंगे, उसी मजहब इस्लाम की हिफाजत जोहर की नमाज पढ़कर करेंगे, उसी मजहब इस्लाम की हिफाजत असर की नमाज पढ़कर करेंगे, उसी मजहब इस्लाम की हिफाजत मगरिब की नमाज पढ़कर करेंगे, उसी मजहब इस्लाम की हिफाजत इशा की नमाज पढ़कर करेंगे। पूरी जिंदगी हम नमाज पढ़ते चले जाएंगे, पूरी जिंदगी इस्लाम की हिफाजत होती। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, इसी नमाज की पाबंदी में इस्लाम की बका हमारे लिए है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सारे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।